90 का दशक सिर्फ हिंदी सिनेमा के लिए ही शानदार नहीं था, बल्कि हिंदी टेलीविज़न जगत के लिए भी 90 का दशक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसी दशक में बहुत सारे टीवी सीरियल प्रसारित हुए थे दूरदर्शन पे, और जो कि लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद भी किए गए थे। इन्हीं सीरियल्स में से एक था श्रीमान श्रीमती, जो कि डीडी मेट्रो पर प्रसारित होता था, और 1994 से लेकर 1999 यानी कि 1999 तक ये सीरियल प्रसारित हुआ था। इस सीरियल की अगर कहानी की बात करें तो इसमें एक केशव कुलकर्णी होते हैं और उनकी पत्नी कोकिला, और प्रेमा शालिनी और दिलरुबा, ये दोनों पति पत्नी होते हैं। और इस सीरियल की कहानी दरअसल बहुत ही कॉमेडी सी है, कॉमेडी से भरा हुआ एक क्रेजी कर देने वाला ये शो था, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आया था। केशव कुलकर्णी प्रेमा शालिनी, जो कि उनकी पड़ोसन है, उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनकी ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। प्रेमा शालिनी इस फिल्म शो में एक अदाकारा, एक फिल्म एक्ट्रेस बनी होती है, जिसके कारण केशव कुलकर्णी को वो बहुत पसंद है। उसके विपरीत प्रेमा शालिनी का पति होता है दिलरुबा, जो कि केशव कुलकर्णी की पत्नी कोकिला से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। वो कोकिला की सादगी से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब कि पड़ोसन से इंस्पायर होने की बात इस सीरियल में दिखाई गई है। मतलब बहुत फनी तरीके से दिखाया गया, कोई भी वल्गैरिटी नहीं है, कोई भी डबल मीनिंग बात नहीं है, लेकिन बहुत ही मतलब हल्का फुल्का सा शो है। एक लाइन भी आती है इस शो के टाइटल सॉन्ग में, जो कि इस शो की पूरी कहानी बयान करता है। वो इस शो में लाइन है, लगती है भाई सबको भली अपनी अकल और बीबी और की। तो इसी लाइन में, गाने की इसी लाइन में इस शो की पूरी जो कहानी है वो छिपी हुई है। तो अब बात करते हैं इस सीरियल में काम करने वाले, इस शो में काम करने वाले स्टार्स की, एक्टर की। तो जतिन कंकिया, उन्होंने इस शो में केशव कुलकर्णी की भूमिका निभाई थी। उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी रीमा लागू ने। प्रेमा शालिनी की भूमिका अर्चना पूर्ण सिंह ने निभाई थी, और दिलरुबा, उनका किरदार निभाया था राकेश बेदी ने। और इसके अलावा गोखले का किरदार था, और चिंटू, जो कि केशव कुलकर्णी और कोकिला का बेटा होता है। इसके अलावा शर्मा जी, जो कि केशव कुलकर्णी के बॉस होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉमेडी से भरा हुआ शो था। 90 के दशक के लोगों को याद होगा कि किस तरह लोग टीवी के साथ जुड़े रहते थे इस शो को देखने के लिए। मतलब पूरा दीवानापन था, पूरी एक क्रेजीनेस थी इस शो के लिए लोगों के बीच में। अगर इस शो के राइटर की बात करें तो अशोक पटोले ने इस शो को लिखा था, और गौतम अधिकारी इस शो के प्रोड्यूसर थे, और इस शो को प्रदर्शित करने वाली कंपनी का नाम था श्री अधिकारी ब्रदर्स। और इस तरह ये शो जो था वो मुंबई के जुहू में एक बंगला था, वहाँ पे ही शूट हुआ था पूरे का पूरा शो, जहाँ पे केशव कुलकर्णी के बॉस की का ऑफिस होता है, वो भी उसी बंगले में ही शूट किया गया था, वो वाला पोर्शन भी। और उसके अलावा अर्चना पूर्ण सिंह यानी कि प्रेमा शालिनी का जो घर होता है, दिलरुबा का जो घर होता है, और केशव कुलकर्णी का, वो एक ही बंगले में था। मतलब लगते देखने में ऐसे हैं कि वो पड़ोसी हैं एक दूसरे के, लेकिन एक ही बंगले में ये सारा कुछ शूट हुआ था। इसी शो के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि अर्चना पूर्ण सिंह ने कुछ दिनों के लिए ये शो छोड़ भी दिया था, उनकी जगह पे नीना गुप्ता आ गई थी। दरअसल उन दिनों अर्चना पूर्ण सिंह प्रेग्नेंट थी, तो जिसके कारण वो शो को कुछ दिन के लिए छोड़कर चली गई, और नीना गुप्ता ने इस शो में अपनी जगह ली। लेकिन नीना गुप्ता को कॉमेडी करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, तो जब अर्चना पूर्ण सिंह डिलीवरी के बाद फिर से काम पर वापस आने के लिए तैयार हुई, तो नीना गुप्ता ने भी बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं जाहिर की और खुशी खुशी इस शो को छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता था कि वो कॉमेडी जॉनर के रोल्स के लिए फिट नहीं है। तो इस तरह इस शो के अगर एपिसोड की बात करें तो इस शो के कुल टोटल 145 एपिसोड थे, और इन सारे एपिसोड्स को ही दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। बाद में इस शो को कोविड-19 के टाइम पे भी
प्रसारित किया गया था, लोगों ने बहुत प्यार दिया था उस टाइम पे भी इस शो को। इस शो की रीमेक भी बनी है, लेकिन वो बात नहीं बनी जो ओरिजिनल शो में थी, क्योंकि ओरिजिनलिटी जो है इस शो की वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सोबर है और दर्शकों सिंपलिसिटी से ही मुतासिर होते हैं। यही कारण है कि बाद में भी इस शो के आधार पर, इस शो पर आधारित और सीरियल शो बनाने की कोशिश की है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बहरहाल अगर आपने 90 के दशक में ये शो देखा है तो आपको कैसा लगता था, और कोई आपकी अगर याद हो इस शो से जुड़ी हुई तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।